फ्रेंड्स, अब छोले बनाने की मुश्किल हुई बहुत ही आसान, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दुनिया के सबसे आसान छोले। और ऐसा भी नहीं कि इसे जल्दी बनाना है, आसान बनाना है तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इन आसान से छोलों को बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रात को ही 1 कप छोलों को पानी डाल करके गलाने के लिए रख दिया था। पानी में भिगो करके हमने इसे पूरी रात भर के लिए रखा है। यदि आप रात को नहीं रखें तो कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए ज़रूर भिगोएं। सुबह जब हमने ढक्कन हटा करके देखा तो छोले बिल्कुल फूल करके डबल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इनका हम पानी हटा देते हैं और अब लेंगे हम एक कुकर। इसमें डालेंगे हम रात भर से भीगे हुए छोले और इसी के साथ डाल देते हैं 2 कटे हुए प्याज और 4 कटी हुई हरी मिर्च। चौंक गए ना फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे छोले कुकर में ही। यही तो चौंकाने वाली बात है जो कि इस रेसिपी को कर देगी बहुत ही ज़्यादा आसान। और इसी के साथ हमने 2 टमाटर को भी बीच में से काट करके डाल दिया है, 1 तेज पत्ता डाला है, 2 लौंग और 2 काली मिर्च। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें नमक डालना बिल्कुल नहीं भूलें, तो 1 चम्मच इसी टाइम पर हम इसमें नमक भी डाल देते हैं और साथ ही डालेंगे थोड़ा पानी। पर ध्यान रहे फ्रेंड्स कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी इतना ही डालना है कि छोले पूरी तरीके से डूब जाए, लेकिन जो टमाटर और प्याज है वह ऊपर ही रहे। यदि पानी ज़्यादा डाल देंगे तो गैस भी बहुत ही ज़्यादा खाएगा और इसे पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम ढक्कन लगा देते हैं कुकर का और गैस को ऑन करके कुकर को गर्म होने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और कुकर में लगभग मुझे 6 से 7 सीटी ले लेनी है, क्योंकि मेरे कुकर में 6 से 7 सीटी में छोले अच्छे से पक जाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, लगभग 6 से 7 सीटियाँ हो गई है, लगभग 7 सीटी पूरी हुई है। तो अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इसकी पूरी गैस को हम निकलने देंगे, तब तक हम चाय पी लेते हैं। तो गैस को ऑन करके हमने एक पतीला रखा है और इस पर डाल देंगे हम 2 कप पानी और इसी में डाल देंगे 2 चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, जाए नहीं, मैं चाय नहीं पी रही हूँ, यह भी हमारे छोले की ही प्रोसेस है। तो इसी के लिए हम चाय पत्ती का पानी तैयार कर रहे हैं। तो चाय पत्ती का फ्लेवर बिल्कुल पानी में चला जाए, इतनी देर तक हमें इसे उबालना है, यानी कि 2 मिनट तक तो इसे हमें उबालना ही है। तो अब हम इसे गैस पर से उतार देते हैं और कुकर में से भी सारी गैस रिलीज़ हो गई है। तो अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। ढक्कन हटाने पर जो भी पानी रहेगा उसे हमें छोले में ही डाल देना है, क्योंकि वह छोले का ही स्टीम वाला पानी है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ चना। जो हमारा छोला है उसे हम हाथ से दबा करके देखेंगे तो ये अच्छे से मैश हो रहा है, लेकिन इसका छिलका अभी भी हल्का सा कड़क है। तो इसके लिए आप आगे देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे कि हमारा छिलका भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब चिमटे की मदद से हम टमाटर की जो छिलके हैं उन्हें निकाल लेंगे, जो स्किन है, क्योंकि यह सब्जी में बिल्कुल भी नहीं गलेगी। और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो स्किन निकल जाएगी। अब तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च को भी हम अलग निकाल देते हैं, क्योंकि सब्जी में मुंह में आने पर वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जादू, जैसे ही आप इसे चलाएंगे टमाटर अपने आप ही मैश हो जाएंगे। तो आपने देखा फ्रेंड्स, आधा काम तो हमारा यहीं आसान हो गया है। यदि आप टमाटर को मिक्सी में पीसते फिर पकाते तो समय बहुत ही ज़्यादा लगता। और टमाटर प्याज सभी हमारे इसी टाइम पर सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को ऑन करके फिर से हम कुकर को रख देते हैं और इसी में अब हम गर्मा गर्म चाय वाला पानी डाल देते हैं। तो इसे हम छान करके डालेंगे। तो सारा पानी हमने इसमें छान दिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने 2 कप पानी लिया था, तो इतना ही हमें चाहिए। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि चाय पत्ती का जो पानी है वह छोले के अंदर तक चला जाए। फ्रेंड्स, चाय पत्ती के पानी से एसिडनेस जाती है, जो कि छोले के अंदर चली जाएगी और उसके बाद में हम करेंगे एक रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारे छोले के छिलके भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो 2 से 3 मिनट इसे उबलते हुए हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक जादुई चीज़, जिससे कि हमारे छोले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और छिलके भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पहले हमें करना होगा गैस को ऑफ, और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच खाने वाला सोडा। जी फ्रेंड्स, ये खाने वाला सोडा है जो कि चाय की पत्ती का एसिडिकनेस है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और हमारे छोले की जो स्किन है उसको भी सॉफ्ट करेगा और छोले को भी सॉफ्ट कर देगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे छोले बनेंगे। तो जैसे ही झाग आना बंद हो जाते हैं तो फिर से हम गैस को ऑन कर देंगे और कुकर को आंच पर चढ़ा देते हैं। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि थोड़ा पानी कट नहीं जाता, यानी कि ग्रेवी हल्की हल्की सी थिक नहीं हो जाती। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे जिसमें यह पानी थोड़ा कट जाएगा और यह सब्जी हल्की गाढ़ी हो जाएगी। 3 मिनट हो गए फ्रेंड्स, पानी भी हल्का कट गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 चम्मच छोला पाउडर। छोले मसाला जो मार्केट में मिलता है वो आप डाल सकते हो किसी भी कंपनी का, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। तो एक बार और अब मैं आपको छोले को दबा करके दिखाती हूँ। अब आप छोले दबाएंगे तो छोले और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और इसके जो छिलके हैं वह भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यह सोडे और चाय के पत्ती के पानी से ही हुआ है फ्रेंड्स। अब इस ग्रेवी को थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए हम इसमें से थोड़े से छोले को मैश कर देते हैं। ऐसा हलवाई भी करते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि यह ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाती है और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे, इसमें थोड़ा पानी होना चाहिए क्योंकि छोलों में स्टार्च होता है। तो जैसे जैसे यह सब्जी ठंडी होएगी वैसे वैसे स्टार्च पानी में मिलता जाएगा और यह और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब लास्ट में हमने इसमें डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला। तीनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सब्जी हमारी रेडी है फ्रेंड्स। आपने देखा हमने बिल्कुल एक बूंद भी तेल नहीं डाला है, उसमें हमारे छोले रेडी हो गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे ऐसा खा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अब हम लगाएंगे तड़का। तो हमने अभी गैस को ऑफ कर दिया है और दूसरे गैस पर हमने 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है एक पैन में। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे हींग, 1 चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च जिसे हमने लंबा लंबा ही काटा है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इस टाइम पर तड़के में हल्दी और लाल मिर्च को पकाने से सब्जी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हरी मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा पकाने के बाद ही अब हम इस पैन को उठा करके इस तड़के को डाल देंगे सब्जी में। फ्रेंड्स यदि आप बिना ऑयल की सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो उसी टाइम पर आप ले सकते हैं। यह खाने में बहुत टेस्टी है, मैंने भी टेस्ट की थी। ऊपर से हमने डाला है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स गैस तो ऑफ है लेकिन सब्जी भी अभी गर्म है और तड़का भी गर्म है। तो इसी टाइम पर हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसके अंदर हल्की सी भाप बन गई थी क्योंकि दोनों अभी गर्म थे। तो ढक्कन हमने हटा लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी सबसे आसान छोले बनकर के तैयार है, जो कि बहुत ही आसान होने के साथ साथ टेस्टी भी है। और थिकनेस तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल जो भंडारे में मिलते हैं और अमृतसरी छोले होते हैं उसी ही टेक्सचर के ये बने हैं। खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी से ये सबसे आसान छोले घर पर बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसे लगे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें।